माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में इस विकास खंड में विकास, चौमुखी विकास जो हो रहा है, उसके लिए माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी को मैं धन्यवाद देता हूं। इनकी योजनाओं की ताकत से आज विकास खंड में गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। उनकी जो सरकार की योजनाएं हैं, उन पे चलते हुए उन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का काम ही मेरी प्राथमिकता है। और मंत्री जी से वार्ता हुई कि इस क्षेत्र में कोई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं है, तो इस पे उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं प्रस्ताव मंगाकर इस पे भी काम करूंगा और आने वाले समय में मैं उम्मीद है कि इस क्षेत्र को भी शासकीय डिग्री कॉलेज हो जाएगा और शैक्षिक रूप से यहाँ भी बेटियाँ, समाज के सभी लोग, सभी छात्र छात्राएं उसमें अध्ययन करें। जन समस्याओं को लेकर के ब्लॉक प्रमुख गोसाईगंज विनय वर्मा डिंपल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। गोसाईगंज ब्लॉक में छात्र छात्राओं के लिए डिग्री कॉलेज को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की। शिक्षा, चिकित्सा और लखनऊ जिले में मोहनलालगंज तहसील में किसानों की जमीनों का सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है। ब्लॉक प्रमुख गोसाईगंज विनय वर्मा डिंपल ने न्यूज़ 30 डेज से की खास बातचीत। देखिए पूरा इंटरव्यू। आज जिस शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे, जनप्रतिनिधि क्या होता है और कैसे कार्य करता है, इसका जीता जागता उदाहरण ब्लॉक प्रमुख गोसाईगंज विनय वर्मा डिंपल जी हैं, जो लगातार आम जनमानस की समस्याओं को लेकर के ब्लॉक स्तर से भी तो निपटाते ही हैं और जो शासन स्तर की होती हैं उनको लेकर की भी शासन से बात करके कार्य कराने का काम करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिल करके समस्याओं को रखा है, तो किन सूत्री मांगों को मुख्यमंत्री जी के पास रखा है सर? पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। और अभी जो 17 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी परम पूज्य योगी आदित्य महाराज जी से मुलाकात हुई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का तो स्नेह आशीर्वाद सदैव हम सबके प्रति रहता ही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि जो अपने क्षेत्र की समस्याएं हैं वो लिख के दीजिए, उस पे पत्र के माध्यम से मैंने उनको अवगत कराया, कुछ समस्याओं को लिखित में भी दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनको शीघ्र ही समस्याओं को सुलझाने का काम करेंगे और अधिकारियों से कह के इनको कराने का काम करेंगे। प्रमुख जी, जिस तरह से आपने देखा कि एक आंदोलन चला, एलडी आवास विकास जिस तरह से अधिग्रहण कर रही है, सर्किल रेट नहीं बढ़ा है, लखनऊ का, मोहनलालगंज तहसील का, ये बहुत बड़ी समस्या किसानों की रही। शायद किसान अपनी आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचा भी नहीं पाए, लेकिन आपके वहां पर लेटर देने से, बात करने से उनमें कहीं ना कहीं खुशी है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उन किसानों के लिए सर? हाँ, चूँकि ये कृषि प्रधान हमारा ब्लॉक है, इस विकास खंड में अधिक से अधिक लोग, ज़्यादातर लोग कृषि पर आधारित हैं। और मैंने देखा कि 10 साल से अधिक समय से 10 साल के करीब इस क्षेत्र के किसानों के सर्किल रेट, जो कृषि भूमि थी उसका कृषि और आवासीय किसी भी तरह की भूमि का सर्किल रेट 10 वर्षों से करीब नहीं बढ़ा था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर ये और अवगत कराते हुए एक अनुरोध किया कि जो सर्किल रेट 10 वर्षों से नहीं बढ़ा है, इसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बाजारू कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं और सर्किल रेट वही 10 साल पुराना है, जिससे किसानों के जो अधिग्रहित ज़मीनें हैं, जो अधिग्रहण हो रही हैं किसी भी योजना में और किसी भी तरह के अधिग्रहण में अगर किसानों की ज़मीनें अधिग्रहित होती हैं तो उनको मुआवजा उचित दर पे नहीं मिल पाता है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि वो सर्किल रेट बढ़ा दें, बाजारू कीमतों के अनुसार सर्किल रेट बढ़ाने का अनुरोध किया, मेरे द्वारा किया गया है, जिस पे मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया। प्रमुख जी, हमारा एक सवाल और भी है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया, आप पर भरोसा किया, आप लगातार निरंतर खरे उतरने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है और आप स्वयं ब्लॉक प्रमुख हैं गोसाईगंज के, तो विकास की गति को कितना आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं सर? जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है, उस पे चलते हुए हम सब माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में
इस विकास खंड में विकास, चहुमुखी विकास जो हो रहा है, उसके लिए माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, जिनकी योजनाओं की ताकत से आज विकास खंड में गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। गरीबों को तमाम ऐसी योजनाएं जो उनको वंचित रहते थे, क्षेत्र की तमाम ऐसी योजनाएं थी जिसमें गरीबों को लाभ नहीं मिल पाता था, आज मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार में वो संभव हो पा रहा है। आज गरीबों को निःशुल्क इलाज मिल रहा है, गरीबों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था मिल रही है, गरीबों को निःशुल्क राशन मिल रहा है, गरीबों को तमाम ऐसी योजनाएं हैं। अभी हमारी सरकार ने तय किया कि जो बेटियों को, गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह कराया जाता था, उसको 51,000 रुपये से बढ़ाकर माननीय योगी जी ने उसको 1 लाख रुपये करने का काम किया, जिसके लिए मैं माननीय योगी जी को धन्यवाद देता हूं। तमाम ऐसी योजनाएं हमारे गरीबों के लिए, आम व्यक्तियों के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार ने किया, जिसके लिए मैं उनकी जो सरकार की योजनाएं हैं उन पे चलते हुए उन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का काम ही मेरी प्राथमिकता है और वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य मैं करता रहूँगा। प्रमुख जी, हमारा लास्ट और आखिरी सवाल आपसे यह है कि किससे आपको प्रेरणा मिली कि आप राजनीति में आएँ और जनता की सेवा कर पाएँ सर, क्या कहेंगे? तो प्रेरणा तो राजनीति में आने की तो पिताजी चूँकि मेरे कई वर्षों तक ग्राम प्रधान रहे और भी राजनीतिक तमाम कई जिम्मेदारियों पर उनका राजनीतिक जिम्मेदारियां उनके पास रही। वो अपने समय में लोगों की जब मदद करते थे, लोग घर पे आते थे और देखते थे, मैं भी बचपन में देखता था किस प्रकार से वो लोगों की मदद कर रहे हैं और जा के लोगों के काम कराने का काम जो कर रहे हैं। मैंने भी उन्हीं से प्रेरणा ली कि इसी तरह से मैं भी जब कुछ कर पाऊँ, कुछ बन पाऊँ, तो फिर उनके पद चिन्हों पर चलते हुए लोगों की मदद करने का जो मेरे विचार आया और उसी से मैं राजनीति में बचाओ बेटी बचाओ, उसी तर्ज पे आपने भी एक नारा दिया है कि पढ़े बेटियां आगे बढ़े बेटियां। उसके लिए यहाँ पर डिग्री कॉलेज की जो बहुत बड़ी एक समस्या है, उसको लेकर के क्या कुछ मुख्यमंत्री जी से कहा सर? मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई कि इस क्षेत्र में कोई गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं है, तो इस पे उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं प्रस्ताव मंगाकर इस पे भी काम करूंगा और आने वाले समय में मैं उम्मीद है कि इस क्षेत्र को भी शासकीय डिग्री कॉलेज हो जाएगा और शैक्षिक रूप से यहाँ भी बेटियाँ, समाज के सभी लोग, सभी छात्र छात्राएं उसमें अध्ययन करें, ऐसा अनुरोध है, ऐसी अपेक्षा है आगे। प्रमुख जी, पहले देखा गया है कि ब्लॉक प्रमुख एक ब्रांड होता है, उसके बन जाने के बाद में चीज़ें शायद जनता जो है वो उनसे रूबरू नहीं हो पाती है। आपके प्रमुख बनने के बाद किस तरह के बदलाव आपने ब्लॉक में किए कि आम जनमानस आसानी से आपसे मिल सके और उसकी जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण हो पाए, क्या कुछ कहेंगे? ये चूँकि जनप्रतिनिधि कोई भी हो, वो जनता के बीच का ही होना चाहिए, तभी वो जनप्रतिनिधि है। मेरा प्रयास रहा, मैंने प्रयास भी ये किया कि मेरे कार्यकाल के शुरुआत के बाद जो कार्यालय व्यवस्थित रहे, ब्लॉक खंड में एक कार्यालय ब्लॉक प्रमुख का रहे, जिसमें प्रत्येक कार्य दिवस में वहाँ पे लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए, वहाँ पे आने वालों के लिए उचित स्थान मिल सके और वहाँ पे लोगों को ये संदेश जाए कि यहाँ पे उनकी समस्याओं को सुनने का, उनको समस्याओं को आगे ले जाने का एक कार्यालय है। ऐसा मेरा प्रयास रहा और वो मेरे प्रत्येक कार्य दिवस पे मेरे विकास खंड में मेरे कार्यालय खुलता है, वहाँ पे ऐसी समस्याओं का समाधान किया जाता है। प्रमुख जी, ये बताइए कि जिस तरह ब्लॉक में कार्य चल रहा है, तो कौन से ऐसे प्रमुख कार्य हैं जो पूरे ब्लॉक खंड में आपके माध्यम से लगातार निरंतर करवाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? वैसे तो जो गाँव के विकास के लिए सरकार द्वारा जो नीतियाँ तय की गई, जो बजट है उसके अनुसार प्रत्येक गाँव को कुछ ना कुछ सरकारी व्यवस्था के अनुसार उन पे विकास कार्य कराए जा रहे हैं। और मेरा कार्यकाल के बाद शुरुआत रही कि इस क्षेत्र के शिक्षा को और चिकित्सा को किस प्रकार से बेहतर कराया जा सके, क्योंकि आम व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत शिक्षा और चिकित्सा की होती है। अगर शिक्षित लोग हो गए तो शायद हम सबको ना
ढूंढ के वो शिक्षित होंगे तो खुद समझ लेंगे कि हमारी ज़रूरत कहाँ से होगी, वहाँ अपना स्थान तय करके वहाँ अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। मेरा ये प्रयास रहा और 2021 में जब मेरा कार्यकाल शुरू हुआ, उसी के दौरान मेरे कार्यकाल के साथ ही यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी रामराज जी आए और मेरा उनसे संवाद, मेरी उनसे वार्ता हुई कि शिक्षा के क्षेत्र को जो प्राथमिक शिक्षा है, पूर्व माध्यमिक शिक्षा है, बेसिक शिक्षा विभाग से जो हमारे विद्यालय हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकार द्वारा प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का संचालन किया जा रहा था, उनको किस प्रकार से बेहतर कराया जा सके, मेरा क्या उसमें सहयोग हो शिक्षा विभाग को कि इस विकास खंड को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाया जाए, गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा दी जा सके और गरीबों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा ले सकें। ऐसा क्या किया जा सकता, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हम सब ने प्रयास किया। और मुझे ये खुशी है कि इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में टॉप 10 में मेरे विकास खंड को बेसिक शिक्षा परिवार के द्वारा अन्य जगह से चयन किया गया। ऐसा मुझे खुशी है कि मेरा विकास खंड में प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में अच्छी शिक्षा की शुरुआत हुई है। ऐसा मेरा प्रयास भी रहा है और ये सार्थक भी हुआ है। क्षेत्र में ये चर्चा है प्रमुख जी कि जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर रोड को जोड़ता है, तो जो डायरेक्ट आने वाले लोग हैं वो तो सुल्तानपुर रोड पर आ रहे हैं, लेकिन जो सर्विस लेन है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। जो गांव कनेक्ट हो रहे हैं उनके लिए दिक्कतें हैं, तो इसको लेकर के क्या कुछ आपने कहा मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल, इस पे मैंने पत्र भी दिया है और आपने भी देखा होगा जो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर रोड से निकलते हुए पूर्वांचल बलिया तक की जा रहा है, उसमें आगे रेलवे लाइन सुल्तानपुर रोड के बाद 500-600 मीटर पे रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन के उस पार तक सर्विस रोड पूरी बनी हुई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे बलिया तक शायद ये सर्विस लेन चली गई है। और इसमें आपने देखा वो सर्विस लेन आपने भी देखा होगा कि वो पीछे 500-600 मीटर पीछे छूट जा रही है। अगर मैंने अनुरोध किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये अगर सर्विस लेन को ऊपर चढ़ने के लिए इधर से और उधर से उतरने के लिए अगर बना दिया जाए तो सर्विस लेन पे पढ़ने वाले सैकड़ों गांव के लोगों के आने जाने का एक सुगम रास्ता, व्यवस्थित और समयबद्ध रास्ता किसानों के लिए, क्षेत्र उस सर्विस रोड पे चलने वाले वाहनों के लिए ये हो जाएगा। और सर्विस लेन पे जो वाहन बाराबंकी, आगे से हैदरगढ़ से और उसके और दूर से सुल्तानपुर से जो और आगे से जो सर्विस लेन पर लोग चले आते हैं और जब सर्विस लेन पर आते हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सुल्तानपुर रोड से पहले ही समाप्त हो जा रहा है और उसके बाद उनको कहीं भी कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। वो फिर जेल रोड से घूमते हुए, जेल रोड पे भी समय चूँकि ओवरब्रिज का काम चल रहा है तो तमाम गाँवों से गुजरते हुए उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए मैंने पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये सर्विस लेन को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ते हुए सुल्तानपुर रोड तक के लिए कर दिया जाए, जिससे ये एक बड़ी समस्या और लोगों के लिए, किसानों के लिए एक बड़े लाभ का रास्ता बनेगा, जिसके लिए मैंने अनुरोध। प्रमुख जी, जिस तरह से देखा गया है कि ग्राम प्रधानों को, तो अब ये हो सकता है कि शायद वोट नहीं दिया इसलिए उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जनता है, पब्लिक है, हमने भी कई बार फील्ड में ये चलते हुए देखा है कि जब कोई समस्या आती है तो वो लोग हमसे आकर कहते हैं, तो हमने हमेशा कहा कि आप प्रमुख जी के पास जाएंगे तो आपका कार्य जरूर होगा। तो कई ऐसे विकास कार्य हैं, चाहे रोड हो, चाहे जो भी संबंधित हो, आपके द्वारा करवाया गया है। तो जनता से डायरेक्ट जो संवाद, जो डायरेक्ट आपका लगाव जनता के बीच में है, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो समस्याएं हैं किसी भी व्यक्ति की हो, चाहे सामान्य व्यक्ति और कोई भी व्यक्ति है, मेरे लिए सभी समस्याएं मेरी अपनी समस्याओं को समझते हुए मैं काम करता हूँ। मेरे लिए कोई भेदभाव और उन समस्याओं को अलग से कराने का कोई वो मतलब नहीं है। जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को कराना ही मेरी प्राथमिकता है। उसमें किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी सोच का हो, लेकिन अगर वो समस्या लेकर आया तो मेरी जिम्मेदारी है कि जनप्रतिनिधि के रूप में मैं उसका कार्य करा सकूं। ऐसा मेरा दायित्व है और उनको मैं कराने का प्रयास भी करता हूं।
साथ में गोसाईगंज ब्लॉक प्रमुख विनय वर्मा डिम्पल जी हमारे साथ में थे और जनहित की समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात की और उनका निस्तारण कराने के लिए काम किया। सर, एक सवाल याद आ गया है तो मैं आखिरी में पूछ लेता हूं कि ब्लॉक के सामने की जो बहुत बड़ी समस्या थी, वो समस्या कहीं ना कहीं समाप्त हो रही है और बीच बन रहा है, इसको लेकर के कि रोड जल्दी काम हो जाए क्योंकि बारिश से आने के पहले काम हो जाए, इसको लेकर के क्या कुछ कहा सर? ये ब्लॉक के सामने की जो समस्या थी ये कई वर्षों पुरानी समस्या थी, लेकिन हमारी सरकार में उस समस्या को भी दूर करने का काम किया। जब ये प्रस्ताव एस्टीमेट बन के जब शासन में गया तो उस एस्टीमेट पे फिर काम शुरू हुआ और अभी उसका कुछ दिन पहले टेंडर हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मैं मिला तो मैंने उस पर भी पत्र दिया एक कि जो विकास खंड के सामने की रोड का टेंडर हो चुका है, उसका काम भी चल रहा है, उसको बारिश से पहले पूर्ण करा दिया जाए तो इस पे ज़्यादा लोगों को सहूलियत और आसानी मिले, क्योंकि बरसात के दिनों में ही वो रोड जो है जल भराव की स्थिति हो जाती है, उसमें पानी भर जाता है और आने जाने वालों को काफ़ी समस्या होती है। ऐसा मैंने अनुरोध पत्र के माध्यम से अनुरोध किया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि बरसात से पहले पूर्ण करा दीजिए। मुझे विश्वास है कि बारिश से पहले वो सामने की रोड बन जाएगी। ऐसा हमारे साथ में ब्लॉक प्रमुख विनय वर्मा डिम्पल जी हमारे साथ में थे और उन्होंने बताया कि जो जनहित की समस्याएं हैं उनको पूर्ण करने का ही हमारा उद्देश्य है और जनप्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए। इससे ही जनता में लोकप्रियता मिलेगी और आने वाले समय में राजनीति में आप बुलंदियों को छू पाएंगे। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 देश, नमस्कार।